This is the web key for this one. The Gorilla 450. And today we're going to see what are the things is here and what are the differences it has with its elder sibling, which is the Himalayan 450. Namaste dosto, welcome back to the channel and let's get started. So huge thanks to Mundra Autos Royal Enfield. They have provided me this bike for the review एंड शोरूम का सारा डिटेल्स एंड जानकारी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. आपको कोई भी गाड़ी का टेस्ट राइड्स चाहिए या तो जानकारी चाहिए या तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट गो थ्रू इट. तो शुरू करते हैं इसके फ्रंट लुक से. तो आपको यहाँ पे फुल्ली एलईडी देखने को मिल जाएगा. सारा जो लाइटिंग एंड ऑल है, तो हेडलाइट इसका तो सेम ही है जो कि आपको सारा रॉयल एनफील्ड में आपको आजकल यही हेडलाइट दिया जा रहा है. टर्न इंडिकेटर्स इसके एलईडी हैं एंड फ्रंट का जो लुक है वो मस्क्यूलर दिखता है. इसका ऑफसेट कंसोल दिया गया है, तो थोड़ा सा कंसोल जो है वो ऑफसेट है, आप देख सकते हो यहाँ पे. एंड नीचे आ जाते हैं अभी, तो टेलीस्कोपिक फोर्क मिलता है आपको यहाँ पे. जो सस्पेंशन है इसका और इसका जो ट्रैवल है वो 140 mm का है. हिमालयन में आपको यूएसडी मिलता है, उसका जो ट्रैवल है वो 200 mm का है. फ्रंट में आपको मिलता है 310 mm का डिस्क जो कि वाइब्रे का कैलिपर के साथ आता है. इसमें डबल पिस्टन दिया गया है. एंड फ्रंट का जो टायर है विच इज़ द 120 सेक्शन टायर. इस बजट सेगमेंट के अंदर जो गाड़ियाँ आती है उसमें सबसे ज़्यादा चंकीस्ट टायर्स जो है इसी बाइक में आपको दिया गया है. तो ये इसका फ्रंट टायर बॉक्स टाइप का, जो ग्रिप है वो बॉक्स ही मिलता है थोड़ा सा यहाँ पे आपको टायर का जो ग्रिप है. तो ये हो गया. अभी आ जाते हैं इसके रेडिएटर पे. तो ये हो गया इसका रेडिएटर. कवर नहीं है इसमें, तो बहुत बड़ा सा एक रेडिएटर दिया गया है. यहाँ से इसका फ़ैन वगैरह भी दिखता है. एक चीज़ मैं हेडलाइट में बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे अगर क्लोज आके, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप देखने के लिए मिलता है, जो कि चीज़ मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया. जो मैं देख रहा था वहाँ पे भी जब पहले, तब भी ये चीज़ दिखा था. आज मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी, तो ये प्रॉब्लम कर सकती है क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी अनॉल जा सकती है अंदर. तो वो एक चीज़ आपको नोटिस करके देखना पड़ेगा वहाँ पे वो चीज़. नाउ अभी आ जाते हैं इसके इंजन की तरफ. तो हिमालयन में और इसमें जो दो मेन डिफरेंसेस है, पहला है उसका इंजन और दूसरा है उसका जो मेन फ्रेम है वो. तो इंजन यहाँ पे आपको सेम मिलता है, विच इज़ 452 cc लिक्विड कूल्ड DOHC सिंगल सिलेंडर 4 valve इंजन विच इज़ BS6 phase 2 कंप्लाइंट. पावर प्रोड्यूस जो ये इंजन करता है वो है 40 bhp एट 8000 RPM एंड 40 Nm का टॉर्क एट 5500 RPM. तो ये हो गया इसका इंजन. और ये बहुत टॉर्की इंजन है क्योंकि इसका जो पीछे का जो स्पॉकेट है आपको यहाँ पे दिखेगा. इसका जो टीथ साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है, जो हिमालयन से थोड़ा सा ज़्यादा है. तो इससे क्या होता है कि इसका जो इनिशियल पिकअप जब मैं ले रहा था गाड़ी का, तो बहुत जल्दी, मतलब सेकेंड गियर के बाद ये गाड़ी बैलिस्टिक मिसाइल जैसा लॉन्च कर रही है. तो इसका जो इनिशियल टॉर्क है मतलब वो बहुत ज़्यादा है. लुक्स के बारे में हम बात करेंगे तो ये जो गाड़ी है ये थोड़ा सा फ्लैट दिखता है, मतलब थोड़ा सा नीचे फ्लैट टाइप का है. तो हम लुक्स देखिए, यहाँ पे आपको मिलता है रॉयल एनफील्ड की बैजिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है. यहाँ पे आपको मिलता है गोरिल्ला 450 लिखा हुआ मिलता है. ये सारी प्लास्टिक्स एंड ऑल है. नीचे आपको इंजन गार्ड मिलता है, ये भी फाइबर का है लेकिन बहुत सॉलिड है. ये सब फ्रेम है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. ये फुटरेस्ट जो राइडर के लिए है, ये रिमूवेबल है भी कि नहीं, हाँ आप रिमूव कर सकते हो इसको. और ये गियर आपका लीवर हो गया. 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको यहाँ पे मिलता है विद स्लिप एंड असिस्ट क्लच. तो ये हो गया. रेयर में आपको पिलियन के लिए यहाँ पे फुटरेस्ट मिल जाएगा जो कि मेटल का बना हुआ है, सब फ्रेम के साथ अटैच्ड है. एंड अभी आ जाते हैं इसका फ्यूल टैंक. तो फ्यूल टैंक का जो कैपेसिटी है वो है 11 लीटर्स. इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी. टैंक थोड़ा सा चौड़ा दिखता है, ऊपर से फ्लैट भी दिखता है. ऑफसेट है इसका फ्यूल लेड. अभी बात यह है कि हिमालयन के साथ इसके जो मेजर डिफरेंसेस है उनमें से ये फ्यूल टैंक भी आता है. वहाँ पे आपको मिलता है 17 लीटर्स का फ्यूल टैंक, यहाँ पे आपको मिलता है 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक. नाउ कंसिडरिंग द इंजन, क्योंकि वो तो सेम ही है दोनों जगहों पे, क्या होता है कि वहाँ पे इसीलिए ये जो गाड़ी है मेनली, क्योंकि अब जब लॉन्ग जाओगे तो आपको तो फ्यूल रेंज चाहिए होगा ना,
तो लेकिन ये जो टैंक है यहाँ पर आपको रेंज नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ये मोर ऑफ अ सिटी राइडिंग के लिए ज़्यादा बना हुआ है। डे टू डे लाइफ के लिए आप ऑफिस जाइए, छोटा मोटा आप अगर इंटरसिटी जो क्लोज डिस्टेंस में अगर आप थोड़ा बहुत टूरिंग वगैरह करना चाहेंगे तो इससे आप कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोई डाउट एंड ऑल नहीं होने वाला है। लेकिन रेंज यहाँ पे आपको डेफिनेटली कम देखने के लिए मिलेगा। 40 bhp पावर एंड ऑल, सब कुछ पावर लेवल सब कुछ सेम है, लेकिन फ्यूल टैंक कम है। तो एक वो बात हो गई। ऑफसेट फ्यूल्ड लेड देखने को लिए मिलता है आपको यहाँ पे। 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। माइलेज सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको मिलता है 20 से लेकर 32 प्लस हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द राइडिंग स्टाइल, उससे ज़्यादा नहीं। सीट की बात कर लेते हैं अभी। तो सीट तो राइडर के लिए तो काफ़ी बड़ा जगह दिया गया है आपको, स्कूप टाइप का सीट है थोड़ा सा तो, और कुशनिंग एंड ऑल भी ठीक ठाक ही है। एक सिंगल पीस सीट है यहाँ पे, ज़्यादा स्टेप अप जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन राइड जो पिलियन रहेगा वो थोड़ा सा हो सकता है कि क्योंकि एरिया थोड़ा सा कम है पिलियन के लिए, अगर वो यूज्ड हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा पहले डिस्कम्फर्ट तो होगा। तो लेकिन इसका जो सीट हाइट है वो है 780 mm का सीट हाइट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जो शॉर्टर राइडर्स हैं उनके लिए बढ़िया बात है, उन लोगों को दोनों साइड पे वो लोग फ्लैट फुट कर सकते हैं। आते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ। तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे दिया गया है इस बाइक के अंदर। तो ग्राउंड क्लियरेंस भी एक आपको डिसेंसी मिल जाती है, अच्छी खासी मिल जाती है। अभी आते हैं इसके पीछे। सबसे ज़्यादा जो कूल चीज़ मुझे इस बाइक के बारे में लगता है वो है ये जो हिमालयन में भी दिया गया है, इंटीग्रेटेड टेल लैंप। इंडिकेटर के साथ साथ यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड मिलता है टेल सेक्शन, टेल लाइट जो है। और पीछे का फेंडर भी देखिए थोड़ा सा ऐसा बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये टेल टाइड भी थोड़ा सा निकली हुई है। हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आपको टायर हगर लेना पड़ेगा। अगर आप टायर हगर नहीं लगाओगे तो ये जो टायर है ये मिट्टी कीचड़ जो है ऊपर फेंकती है, तो वो चीज़ एक थोड़ा सा वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। बात कर लेते हैं पीछे की। तो 160 सेक्शन का आपको रेयर टायर देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। इस बजट के अंदर सबसे ज़्यादा मोटा टायर आपको यहीं पे मिलता है। यहाँ तक कि मेटियोर 650 में भी आपको वहाँ पे 150 सेक्शन का टायर दिया गया है, लेकिन इसमें आपको 160 सेक्शन का टायर दिया गया है, जो कि इस बजट सेगमेंट में आपको इसी गाड़ी के अंदर मिलता है, फ्रंट में भी एज वेल एज इन द रेयर। नाउ डिस्क जो है यहाँ पे आपको बाइब्रे का भी दिया गया है, डिस्क जो है यहाँ पे, एंड सिंगल पिस्टन कैलिबर के साथ आता है। डुअल चैनल ABS है, तो वो भी एक बात है, वो तो आजकल कॉमन हो गया, सभी गाड़ी में मिलता है ABS, लेकिन स्विचेबल नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है, ये वाला हो गया। एंड ये हो गया रेयर सस्पेंशन, जो कि है लिंकेज टाइप रेयर सस्पेंशन, जो कि हिमालयन में भी आपको देखने के लिए मिलता है, लिंकेज टाइप का ही। एंड इसका जो हिमालयन का जो ट्रैवल है वो है 200 mm का। इसका ट्रैवल थोड़ा सा कम है, इसका ट्रैवल है आपको मिल जाएगा 150 mm का। तो ये हो गया आपका मोनोशॉकर। एंड ये जो आप देखिए इंजन को थोड़ा सा मैट ब्लैक फिनिश में आपको इंजन दिया गया है। यहाँ पे सारा कुछ वो प्रीमियम दिखता है बहुत ज़्यादा। बोल्ट्स एंड ऑल, एलन कीज जो है सारी वो यहाँ से दिखती है, वो चीज़ गिव्स इट अ कूल काइंड ऑफ लुक। एक कूल दिखती है ये वाली चीज़। साइलेंसर पाइप जो है वो चपटा सा है, जैसा आपको उसमें मिलता है, हिमालयन में मिलता है, वो सेम ही साइलेंसर यहाँ पे आपको दिया गया है। तो एक वो भी बात हो गया यहाँ पे। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं इसका जो है ये हंटर के साथ लोग इसका तुलना कर रहे हैं कि हंटर जैसा दिखता है। थोड़ा बहुत हो सकता है किसी किसी जगह पे ये थोड़ा सा शायद से सिमिलरिटी रखती है हंटर के साथ, लेकिन बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब ये जो सिमिलरिटी रखता है फ्रेम एंड इंजन, और फिर ये जो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स है वहाँ पे आपको हिमालयन के साथ इसका ज़रूर से देखने के लिए मिल जाएगा। लुक वाइज ये तो एक रोडस्टर बाइक है, किसी किसी को स्क्रैम भी लग सकता है, लेकिन ये रोडस्टर है। तो ये हो गया इसका जो लुक्स एंड ऑल है। लुक्स फिर सब्जेक्टिव मैटर है, वो किसको पसंद आएगा किसको नहीं आएगा वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये गाड़ी दिखती बुरी नहीं है बिल्कुल भी। मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा इसको देखने में, ठीक ठाक ही है। लेकिन ज़्यादा डीप डिटेल्स इतना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को लेके। एक ठीक ठाक डिसेंट काइंड ऑफ देखने के लिए गाड़ी है, सुंदर दिखती है। रोड प्रेजेंस है इसमें, प्रेजेंस के लिए ही आप गाड़ी जब आप कोई लेते हो बाहर निकलते हो तो प्रेजेंस आपको चाहिए होता है उस गाड़ी में, तो प्रेजेंस आपको यहाँ पर मिलता है। तो स्टांस भी सही है इस बाइक का, आप जा सकते हो कहीं पे भी इसको लेके। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ठीक है। और फिर आपको चीज़ें भी यहाँ पे डिसेंट से मिल जाती है, सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है वो ठीक ठाक ही मिलता है। ये जो कंसोल है ये एनफील्ड के जैसा ही, अपना जो हिमालयन है उसके जैसा ही है, लेकिन इसका जो बेस वेरिएंट है वहाँ पे आपको मेटियोर जैसा कंसोल देखने को मिलेगा, मेटियोर 350 जैसा। तो एक वो बात है। और उसके ऊपर वाले जो दो वेरिएंट है वहाँ पे आपको हिमालयन जैसा ही कंसोल देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका राउंड TFT कलर डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको सिंगल पीस बार टाइप हैंडल बार देखने के लिए मिलता है।
एंड राइट हैंड साइड पे आपको मिलता है क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड जो है स्विच देखने के लिए मिलता है, इंजन ऑन ऑफ स्विच जो कि इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट के लिए स्विच मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मोड्स के लिए बटन देखने के लिए मिल जाएंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलता है हाई बीम लो बीम के लिए बटन यहाँ पे दिया गया है। ये टर्न इंडिकेटर का बटन यहाँ पे मिलता है। ये जॉयस्टिक है वो कंसोल को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे आपको जॉयस्टिक मिल जाएगा। ये हॉर्न का बटन है। और यहाँ पे एक और बटन है वो नोटिफिकेशन वो कंसोल को टॉगल करने के लिए। एक यहाँ पे भी बटन हो गया। ये जो राइड बाय वायर बाय द वे टेक्नोलॉजी मिलता है यहाँ पे आपको। तो ये एक बात है यहाँ पे। डिस्क ब्रेक, फ्रंट डिस्क ब्रेक, इसमें यहाँ पे आपको हो गया आपका कवर यहाँ पे। ये है स्लीप एंड असिस्ट क्लच, लेकिन थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है, थोड़ा सा है हार्ड, लेकिन स्लीपर क्लच है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप यूज हो जाएंगे। लुकिंग ग्लास की क्वालिटी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा वाइवी इंजन है। तो इससे क्या होता है कि जब आप उस आरपीएम पे जाओगे कि 6,500 7,000 आरपीएम पे या तो उससे ऊपर जब आप जाओगे तो ये लुकिंग ग्लास जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है आपको, ये वाला इस साइड का। तो लुकिंग ग्लास ये एक वो वाली बात है। और एक चेंज भी आप कर सकते हो, एक्सेसरीज में आपको मिलता है, बार एंड में जो आपको लुकिंग ग्लास देखने के लिए मिलता है वो भी आप यहाँ पे चाहो तो लगा सकते हो। और एक बात और यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट, जो एक दिया गया है यहाँ पे। एक चार्जिंग पोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, आपको फ़ोन एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज करने के लिए। तो अभी हम बात करेंगे इसके कंसोल के बारे में, देख लेते हैं कंसोल की तरफ क्या है। सो कंसोल काफ़ी इंप्रेसिव है। यहाँ पे आपको गोरिल्ला देखने के लिए मिलता है, पहले फुल स्वाइप ले रही है मीटर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आरपीएम मीटर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्लॉक, फिर गियर पोजीशन इंडिकेटर, फिर स्पीडोमीटर, फिर यहाँ पे ओडो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो टेल लाइट्स हैं वो सारी यहाँ पे इंटीग्रेटेड ही है, इंजन चेक, फ्यूल। और इसके अंदर बहुत सारे मोड्स बहुत सारी और भी फीचर्स दिया गया है। जैसे पहली बात तो ये ऑटोमेटिक है डिस्प्ले, आप मैनुअल भी कर सकते हो, यानी कि जो ब्राइटनेस है इसका ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हो, चाहे आप आप खुद चाहे तो खुद भी चेंज कर सकते हो। एक वो भी बात हो गया। रात हो गया तो ये डार्क मोड में चला जाता है ऑटोमेटिक। हेडलाइट भी बाय द वे इसका ऑटोमेटिक ही है, वो भी ऑटोमेटिक स्विच करती है। ये भी चीज़ें हैं। दो आपको राइडिंग मोड्स देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। जो पहला है वो है इको एंड दूसरा इज़ परफॉर्मेंस मोड। तो दो राइडिंग मोड्स मिलता है आपको यहाँ पे, लेकिन आप एबीएस को स्विच नहीं कर पाएंगे, एबीएस वही रहेगा। और ये जो जॉयस्टिक आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ट्रिप मीटर मिलता है, ट्रिप 1, ट्रिप 2। तो ये सारा कुछ डिटेल्स आपको मिलता है यहाँ पे। और आपको जो है जो डिजिटल डिस्प्ले है ये इसका एनालॉग है, आप चेंज कर सकते हो, एनालॉग ऑन डिजिटल। तो ये हो गया इसका डिजिटल आपका डिस्प्ले। तो यहाँ पे भी ये जो एरिया है यहाँ पे आप जो है गूगल मैप्स जो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड ऑल, यहाँ पे आपको प्रॉपर गूगल मैप्स दिखाई देगा। बाय द वे ये कलर डिस्प्ले है, तो सारा कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविड है। जो ब्राइटनेस है इस डिस्प्ले का वो भी काफ़ी बढ़िया है। डे लाइट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं तो बोलूँगा ऑटोमेटिक करके छोड़ दो, ये अपना एडजस्ट करती रहेगी। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने के लिए मिल जाएगी जो आप धीरे धीरे डिस्कवर आप करोगे। लेकिन है सारा कुछ यहाँ पे, ऑप्शंस बहुत सारे हैं यहाँ पे। जॉयस्टिक से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है आपको पहले, लेकिन यूज टू आप जब हो जाओगे तब कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी बात हो गया। अच्छा, मैप में एक मैं बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जब आप यहाँ से आपका फ़ोन से वो रॉयल एनफील्ड एप्लीकेशन से ये जब कनेक्ट करते हो, एक प्रॉब्लम है। और फिर सारे रॉयल एनफील्ड्स में ही है, हिमालयन में भी आपको देखने के लिए मिलता है एंड वहाँ पे। तो ये है कि आपका जो फ़ोन जो है उसका डिस्प्ले ऑन रहना पड़ेगा, जब भी आपको यहाँ पे मैप दिखेगी। आपका अगर डिस्प्ले बंद हो गया, फ़ोन का अगर डिस्प्ले बंद हो गया तो आपको यहाँ पे मैप दिखना भी बंद हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगता है इस चीज़ का। तो एक चीज़, वो छोटी सी चीज़ है, वो फिक्स किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हो जाना चाहिए ये चीज़ फिक्स बहुत जल्दी। तो यही था इसका डिजिटल कंसोल। जो कंसोल हिमालयन में भी आपको यही मिलता है देखने के लिए। बेस वेरिएंट जो है इसका, वहाँ पे आपको मेटियोर 350 जैसा कंसोल देखने के लिए मिलता है। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है सिंगल स्टैंड एज वेल एज डबल स्टैंड, सेंटर स्टैंड भी आपको यहाँ पे दिया गया है। बात करते हैं इसके स्टांस के बारे में, सिटिंग पोजीशन एंड ऑल इसके बारे में। तो अपराइट सिटिंग पोजीशन मिलता है। मेरा हाइट है 5 फीट 7 इंच, तो आप देख ही सकते हो, एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो अपने हिसाब से कि कैसा लगेगा। तो अपराइट सिटिंग पोजीशन है, दोनों साइड में आराम से फ्लैट फुट कर सकता हूँ, क्योंकि ये जगह थोड़ा सा 19-20 है, ये प्लेन सरफेस नहीं है जिसके चलते। तो एक वो भी बात हो गया। तो आप हैंडल बार थोड़ा सा आप ऊपर साइड पे है, इसका रेस्ड बार है यहाँ पे ऊपर साइड पे, वाइड है हैंडल। तो आपका जो शोल्डर है वो रिलैक्स रहता है और वाइड रहता है। तो कंफर्ट तो आपको फुल मिल जाएगा इसमें। आप ट्रैफिक में जाओ, जहाँ पे भी मर्जी जाओ, आप आराम से ग्लाइड कर सकते हो, ट्रैफिक के थ्रू निकल सकते हो कहीं से भी। और इसका जो इंजन का जो रिस्पॉन्स है सेकेंड गियर के बाद, ये मतलब सेकेंड गियर देने के बाद जब आप रिलीज़ करते हो क्लच को, थ्रॉटल लेते हो, पता नहीं मैं ओवर एग्जैचुरेट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मतलब धक से निकलता है यार, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल जैसा कभी कभी फील होता है। पता नहीं, ये एक चीज़ है यहाँ पे। तो सिटी के अंदर आप अगर थोड़ा सा संभाल के ही मैं बोलूँगा चलाने के लिए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, लेकिन ये पुल करती है आगे।
तो ये हो गया इसका सिटिंग पोजीशन, आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। तो दैट्स अबाउट इट। अभी हम सुनेंगे इसके जो साउंड्स हैं, क्योंकि इसका इंजन का जो साउंड है वो एग्जॉस्ट नोट कैसा साउंड करता है और उसके एज वेल एज द हॉर्न। तो आप देख लीजिए। पहले मैं इसका इग्निशन ऑन कर लेता हूँ, पहले हम हॉर्न सुन लेते हैं। काफ़ी डिसेंट साउंड है हॉर्न का। लेट्स से द इंजन, फ्यूल पंप का नॉइज़, तो इंजन का साउंड आपका ये रहा। काफ़ी ग्रंटी काइंड ऑफ आवाज़ निकलता है इंजन से, इसका एग्जॉस्ट से, विच इज़ द गुड। कलर वेरिएंस और जो प्राइस है इसका वो हम डिस्प्ले में आपको दे देंगे, आप वहाँ पे देख पाएंगे। अभी हम बात करेंगे इसके साथ और हिमालयन के साथ कुछ की डिफरेंसेस के बारे में, कि क्या कुछ आपको यहाँ पे मिलता है और वहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है वेट में। है वहाँ पे 196 किलो का आपको कर्व वेट ये देखने के मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है 186 किलो का कर्व वेट में डिफरेंस हो गया यहाँ पे एक। सेकेंड डिफरेंस इज़ द फ्यूल टैंक। वहाँ पे आपको 17 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको वहाँ पे 21 इंच का स्पॉक्ड व्हील देखने के लिए मिलता है विथ UHD फोक, जिसका ट्रैवल है 200 mm। सोवा कंपनी की भी है, यहाँ पे भी सोवा का ही मिलता है सस्पेंशन। रेयर में आपको मिलता है 17 इंच का स्पॉक व्हील वहाँ पे हिमालयन में, एंड 140 सेक्शन का टायर। यहाँ पे आपको पीछे 17 इंच का अलॉय व्हील मिलता है और 160 सेक्शन का आपको टायर दिया गया है। और पीछे जो मोनोशॉक है वहाँ पे वो मोनोशॉक जो लिंकेज टाइप मोनोशॉक है, यहाँ पे भी वही लिंकेज टाइप मोनोशॉक मिलता है। वहाँ पे लेकिन ट्रैवल 200 mm का है, यहाँ पे जो ट्रैवल है वो 150 mm का है। फ्रंट में इसका जो ट्रैवल है वो 140 mm का है। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक देखने के लिए मिलता है। ये हो गया कुछ डिफरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको मिलता है 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, यहाँ पे आपको मिलता है 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। सो इनफील्ड हिमालयन जो है आपका वो एक ऑफ रोड मशीन है, वहाँ पे आप उसको ऑफ रोड में भी ले जा सकते हो, आराम से उस पर ऑफ रोडिंग आप कर सकते हो। ये एक रोडस्टर बाइक है, स्क्रैम्बलर भी किसी किसी को लग सकता है, लेकिन एक रोडस्टर टाइप ऑफ बाइक है ये। तो ये मोर ऑफ ए सिटी राइड के लिए ज़्यादा बना हुआ है। लॉन्गर राइड्स पे भी आप लेके जा सकते हो, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी अगर आप चाहोगे तो कर सकते हो। ऐसा गाड़ी ये नहीं बोलेगी कि नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जिस हिसाब से हिमालयन परफॉर्म करेगी उस हिसाब से ये वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकती, इज द नॉर्मल। तो ये कुछ की डिफरेंसेस है दोनों गाड़ियों के अंदर। माइलेज लेकिन यहाँ पे जो है माइलेज तो खैर इक्वल ही है, लेकिन जो रेंज है वो कम मिलेगा इसके फ्यूल टैंक की वजह से आपको, क्योंकि इंजन दोनों जगह पे सेम है और फिर फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे अलग अलग देखने के लिए मिलता है कैपेसिटी फ्यूल टैंक का, तो वहाँ पे रेंज इफेक्ट हो जाती है। तो आपको ये सिटी के अंदर ही लेके चलना पड़ेगा, डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करो, ऑफिस जाओ आओ, थोड़ा बहुत वीकेंड में निकलो कहीं पे दूर, अगर थोड़ा सा इंटरसिटी अगर आप मूव कर रहे हो तो आप जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इस बाइक में आप कर सकते हो। गाड़ी का जो लुक्स है, गाड़ी का जो प्रेजेंस है, रोड प्रेजेंस जो है वो आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि गाड़ी हम लेते हैं रास्ते पे निकलते हैं तो हम चाहेंगे कि लोग थोड़ा सा देखें, वो जाहिर सी बात है, वो आपको यहाँ पे डिसेंट मिल जाती है, यहाँ पे आपको कोई शिकायत नहीं होगी। सबसे बड़ी जो बात मुझे इस बाइक का लगा, पहली बार एक चीज़ और है यहाँ पे मैकेनिकल में बोलना चाहूँगा कि इसका जो गियर रेशियोज़ है वो थोड़ा सा गियर जो है वो टॉलर साइड पे गियर टीथ का। तो इससे क्या होता है, वो गाड़ी भगती है बुलेट बैलिस्टिक मिसाइल जैसा, तो एक वो भी बात है। जो गाड़ी का जो इनिशियल पिकअप है और जिस हिसाब से ये गाड़ी एक्सेलरेट करती है, आपको चलाते टाइम इसको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप किसी रॉयल एनफील्ड की गाड़ी चला रहे हो। इट मोर ऑफ ए किसी KTM बाइक। जी बिल्कुल, ये कभी रॉयल एनफील्ड का आपको लगेगा ही नहीं। ये जिस हिसाब से चलती है रास्ते पे, ये लगेगा कोई KTM चला रहे हैं या तो RC वगैरह। तो मतलब उस हिसाब का इसका इंजन का जो है वो कॉल है, उस हिसाब से वो इंजन परफॉर्म करती है। तो यही था कुछ की डिफरेंस इसके साथ और हिमालयन के साथ। आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट में मेंशन कीजिए, हमको भी, ताकि पता चले कि हम काम जो कर रहे हैं वो आप लोग फिलहाल ठीक हो भी रहा है या नहीं। और दोनों गाड़ियों के बारे में भी बताना मत भूलिएगा कमेंट्स में। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस पर एक, एंड अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है हमारा काम तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आगे हम और भी रिव्यूज़ लाएंगे और भी बाइक्स के बारे में, तो उस सब के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए बी सेफ, राइड सेफ, एंड जय हिंद, वंदे मातरम।